नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी घर बनना स्टार्ट हो गया है ना, तो ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करवाने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे अगर 1 स्क्वायर फीट दोस्तों ब्रिक वर्क की बात कर लेते हैं ना, तो इसमें दोस्तों 8 से 9 ईंट लगता है। ठीक है, अब दोस्तों 9 ईंट के लिए आपको सीमेंट भी लगेगा, बालू भी लगेगा दोस्तों, मिस्त्री का खर्चा भी आएगा। अगर दोस्तों कुछ ऐसा उपाय आपको बता दूं कि जिससे इस ब्रिक वर्क को करना ही ना पड़े, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। लेकिन अगेन दोस्तों, कुछ भी ऐसा मैं आपको नहीं बताने वाला हूं जिससे आज तो आपके 2 पैसे बच जा रहे हैं लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको दिक्कत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आपके भलाई के लिए बनाया गया है। 2 पैसे आप बचा पाएँ और सही तरीके से सही समय पर जानकारी लेकर के सही तरीके से अपना घर बनवाए, यही मेरा मेन मोटिव है दोस्तों। लोग लाइक और सब्सक्राइब तो ऐसे ही कर देते हैं। तो दोस्तों 1 ईंट का अगर कीमत दोस्तों 7 रुपये है, दोस्तों 9 से 10 ईंट जो 1 स्क्वायर फीट में लग रहा है, इस हिसाब से दोस्तों जितना स्क्वायर फीट है ना, आप इस तरीके से कैलकुलेट बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों, बीम भी कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया है कि इस वाले बीम को बनाने में खर्चा कितना लगता है। अगर दोस्तों जो भी इंटर्न आपने एक्सटर्नल में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने ग्राउंड बीम दिया है, ठीक है, ये बहुत सही काम है। फिर दोस्तों ब्रिक वर्क किया है, जहाँ तक प्लिंथ लेवल है वहाँ पे दोस्तों एक बीम दिया है, और आप देखेंगे दोस्तों कि बीच में आपको मैं दिखा देता हूँ, बीच में दोस्तों जितने भी आप बीम देख रहे हैं ना, उसके नीचे ब्रिक वर्क बिल्कुल भी नहीं किया गया। आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये ब्रिक वर्क बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो अब एक सवाल आता है दोस्तों कि सिर्फ दोस्तों आउटर जो बाउंड्री है, जो एक्सटीरियर वॉल है, उसमें दोस्तों आपने देखा बिल्कुल नीचे से एक बीम भी है, ब्रिक वर्क भी है, फिर दोस्तों बीम दिया गया है, और बीच में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीम ढाला गया है, और इसके नीचे ब्रिक वर्क भी नहीं किया गया है और ग्राउंड बीम भी नहीं दिया गया है। तो खैर यही वाला दोस्तों इसके लिए ग्राउंड बीम का काम करने वाला है। दोस्तों बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये वाला जो सरिया है वो किस लिए दिया गया है, तो बीम नहीं है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी बीम नहीं है। यहाँ से हमारा दोस्तों सीढ़ी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सीढ़ी के लिए दोस्तों यहाँ से रेनफोर्समेंट आपको प्लिंथ बीम से ही हमेशा निकालना है, और ये कॉलम ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर आप इस वाले बीम के नीचे में ब्रिक वर्क नहीं भी किए हुए हैं, तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पैन की दूरी नहीं है दोस्तों, और एक बीम से दूसरे बीम, भले ही दोस्तों ये सेकेंडरी बीम क्यों ना हो, ठीक है, ये प्राइमरी बीम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्राइमरी बीम से दोस्तों जो सेकेंडरी बीम है उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लोड जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम भी दोस्तों बिल्कुल फुटिंग से आया हुआ है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप जो इंटरनल वॉल है ना, उसके नीचे में अगर ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, ग्राउंड बीम नहीं देते हैं, फिर भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन ठीक वैसा ही है दोस्तों जैसे आपके छत के ऊपर में जब फर्स्ट फ्लोर आप बनवाते हैं ना, तो उसका सारा का सारा लोड दोस्तों लोड मिट्टी पे नहीं रहता है बल्कि बीम पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी ब्रिक वर्क करवाएंगे ना, अब सारा का सारा लोड दोस्तों इस बीम पे रहेगा, क्योंकि छत में तो सिर्फ और सिर्फ बीम रहता है। जो हमारा छत भी ढलाई होता है दोस्तों, उसका भी लोड कहाँ पे आता है, बीम पे आता है, ठीक है। उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क रहता है उसका भी लोड बीम पे आता है, ठीक है। आप उसके ऊपर दोस्तों जो छत ढालते हैं उसका भी लोड कहाँ पे आता है, बीम पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर दोस्तों ये वाला जो पार्टीशन है अगर ये बहुत दूर दूर में है ना, तो फिर दोस्तों मिट्टी का लोड दोस्तों एक्सटर्नल वॉल को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इस तरीके के नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ये दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। दोस्तों आप खुद से भी एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दोस्तों आपके लाखों रुपए की किस तरीके से बचत करवा सकता है। तो फिर मिलता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रिक वर्क करना है इसके लिए भी इतना मोटा चौड़ा दोस्तों यहाँ पे बीम देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आपका ब्रिक वर्क का साइज है ना, चूँकि इंटरनल जो ब्रिक वर्क है दोस्तों 4.5 इंच का होता है, तो 4.5 इंच का भी दोस्तों यहाँ पे बीम ढाला जा सकता है। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, बल्कि दोस्तों वही करना है जो हमारे बिल्डिंग और पैकेट दोनों के लिए सही हो। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।